मगर आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो सब एक ही अल्फाज में एक ही गाना शुरू कर देते हैं कि क्या गाना होता है, सेकुलरिज्म को बचाओ, जिंदगी और मौत का मामला है। तो बताओ अगर ये बात सच है तो फिर क्या राजस्थान में जो मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूं, आदादे शुमार दे रहा हूं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? आज राजस्थान में मुसलमान जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019 और 20 का, ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर मेल नरिश चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उसका मतलब यह है कि ग़िज़ायात की कमी अगर सबसे ज्यादा है तो मुसलमान है। कौन है इसका जिम्मेदार? जो लोग ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ता है तो वोट काटने के लिए लड़ता है, अगर बताओ ये राजस्थान में जो बच्चे ग़िज़ा की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं उसका जिम्मेदार ओवैसी है या आप हैं? बताओ। नहीं, ये थालियां मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आप जब यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे तो कुछ सोच और फिक्र लेकर जाएं। जब मैं अपना भाषण खत्म करूंगा तो आप को मैं मजबूर करूंगा कि मैंने जो बातें यहां पर कह रहा हूं कि आपके दिल तक पहुंचे, आपके दिमाग तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे, आपकी मां तक पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये बातें सचिन पायलट और अशोक गहलोत को और बीजेपी के मोदी और आरएसएस के लोगों तक भी पहुंचे। मेरे अजीज दोस्तों, आज राजस्थान में 5 साल से कम उम्र अगर कोई अंडरवेट बच्चे हैं जिनका वजन कम है तो 28% पूरे प्रदेश का है। मुसलमानों का कितना है? 32%। 32% मुसलमानों के 5 साल से कम उम्र की औलाद वजन कम है। सबसे ज्यादा ये मुसलमानों का, इसका जिम्मेदार मैं हूं। हुकूमत आपकी, इख्तिदार आपका, वजीर आपका, सब चीज आपका, और वोट आप देकर इनको नेता बनाते हैं और वो आपके बच्चों को इस तरह का हाल करके रखती है। मैं राजस्थान की आवाम से, राजस्थान की जनता से कह रहा हूं, आपको ओवैसी पसंद नहीं होगा, पसंद मत करिए, मैं आपके पसंद का मोहताज कभी नहीं रहूंगा। मगर मैं जो सच्चाई को बयान कर रहा हूं वो तुमको इस पर सोचकर बताना पड़ेगा कि हमारे वोट से, मुसलमानों के वोट से तुमको तख्त और ताज मिला, मगर तुमने हमारे 5 साल के बच्चों को किस तरह का, किस हाल में पहुंचा दिया। यही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहता है कि वेस्टेड बच्चे होते हैं। यानी अगर किसी बच्चे की हाइट इतनी है तो उसका उतना वजन होना चाहिए। तो पूरे राजस्थान में 16% बच्चे वेस्टेड हैं। मुसलमान कितने हैं? 20% हैं। मुसलमान 20% हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? बताओ अशोक गहलोत, बताओ सचिन पायलट, बताओ कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर टोंक में कहोगे कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। और फिर यही आप देखेंगे कि स्टंटेड बच्चे, यानी जो बच्चे ठिठर जाते हैं, उर्दू में कहते हैं कोता, पूरे राजस्थान में 31% स्टंटेड बच्चे हैं और मुसलमानों में 35% है। 35% मुसलमानों के बच्चे हैं। आपके घर में आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, आपके औलाद होगी। बताओ ये आपके लिए ये मामला क्या है? फिर पूरे राजस्थान में खून की कमी, एनीमिया, खून की बीमारी होती है जिससे ऑक्सीजन लेने में कमी होती है। यानी 6 महीने से 60 महीने के दरमियान में पूरे राजस्थान में करीब 60% ऐसे बच्चों को एनीमिया की बीमारी है। मुसलमान कितने हैं? 68.7%। 68.7% है। और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ये ओवैसी आया है, भड़काऊ भाषण देता है।
अरे मैं भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम तुम मुझ पर इसलिए लगाते हो क्योंकि मैं तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान गरीबों में बयान करता हूं। ये आपका हाल राजस्थान में करके रख दिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और आपको मालूम कि पूरे राजस्थान में हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो एनरोलमेंट होता है 2019 और 20 के आंकड़े दे रहा हूं, सिर्फ 2% हायर एजुकेशन में मुसलमान जाते हैं। बताओ आपने क्या किया इन लोगों के लिए? चुनाव आएगा तो बोलेंगे भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है। ओवैसी के बातों में मत आओ। ओवैसी तुमको जज्बाती तकरीर करके तुम्हारे दिलों में जहर पैदा कर देगा। अरे अगर सच्चाई को बयान करना जहर है तो मैं जहर पूरे भारत में फैलाऊंगा। तुमने किया है, तुमने हमारे बच्चों की जिंदगी में जहर घोल दिया है, तुमने हमारे मासूम बच्चों को बर्बाद किया है। सत्ता में तुम हो, मैं नहीं हूं। इख्तिदार पर तुम हो, मैं नहीं हूं। मुख्यमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। वजीर तुम हो, मैं नहीं हूं। प्रधानमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। मेरा हाल तुमने ये करके रख दिया। और जब चुनाव आएगा तो सब के सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, पूरे जोकर खड़े होकर पुकार पुकार कर कहेंगे असद की बातों में मत आओ, असद की बातों में मत आओ। अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि इसके बावजूद भी आप अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे?